हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का बायोलॉजी के इस सेशन में। इस लेक्चर में आज हम लोग कवर करेंगे प्लाज्मोडियम, जिसको हम कॉमनली मलेरियल पैरासाइट के नाम से जानते हैं। जो आपके सामने ओपन है, मलेरियल पैरासाइट है ना, मतलब इसी के द्वारा मलेरिया होती है, मलेरिया समस्या बीमारी होती है। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसके क्लासिफिकेशन से, यानी सिस्टमेटिक पोजीशन से। तो देखिए, इसको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। इससे पहले हम लोगों ने पैरामीशियम को पढ़ लिया, एंटमीबा को पढ़ लिया है ना, यूग्लिना भी कवर कर लिए। अब ये प्लाज्मोडियम है, इसको कौन से फाइलम में रखा गया है? प्रोटोजोआ में रखा गया है। सब फाइलम कौन सा है इसका? प्लाज्मोड्रोमा है ना, प्लाज्मोड्रोमा रखा गया है। क्लास कौन सा है? स्पोरोजोआ। आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे कि स्पोरोजोआ जोआ क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब के सब पैरासाइट होता है, परजीवी होता है ना। इनका ऑर्डर कौन सा है? हीमोस्पोराइडिया, हीमोस्पोराइडिया। अच्छा, ये हीमो है, देखिए नाम से क्लियर है। हीमो यानी हीम यानी ब्लड, स्पोराइडिया ने स्पोर का फॉर्मेशन करता है, यानी ब्लड का पैरासाइट है ये मोस्टली। आगे जीनस कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। ओके, तो हम इसके इंट्रोडक्शन पर आएंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे और इसके लाइफ साइकिल की जो मेन मोड है वो सब हम लोग तैयार करते हैं। आगे देखिए, मेंबर्स ऑफ क्लास स्पोरोजोआ आर पैरासाइट। शुरुआत में हमने आपको बताया कि स्पोरोजोआ के जितने मेंबर्स होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट होता है इसलिए लोकोमोटरी ऑर्गेन्स आर एब्सेंट, इसलिए इनमें लोकोमोटरी यानी गति करने के लिए कोई अंग नहीं पाया जाता। और ये उदाहरण के रूप में है प्लाज्मोडियम, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर हीमोस्पोराइडिया सो डाइजेनेटिक लाइफ। डाइजेनेटिक कहने का मतलब, डाइजेनेटिक कहने का सीधा सा मतलब है ऐसे जीव या ऐसे पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करता है। दो होस्ट में कंप्लीट करता है इसलिए डाइजेनेटिक। डाई यानी दो, और जेनेटिक कहने का मतलब हो जाएगा जीनस, और यहाँ इस जीनस का सेंस है होस्ट। होस्ट ओके, यानी ये दो होस्ट में अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। चलिए, दैट इज प्लाज्मोडियम कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। ये हमने बताया कि प्लाज्मोडियम अपने लाइफ को कितने होस्ट में कंप्लीट करता है? दो होस्ट में कंप्लीट करता है। चलिए इसके आगे देखेंगे। ये जो इसका सेकेंडरी होस्ट है ना, सेकेंडरी, नीचे प्राइमरी है तो पहले प्राइमरी पर बात कर लेते हैं कि जो प्राइमरी होस्ट है वो प्राइमरी होस्ट इसका फीमेल एनाफिलीज मच्छर है। फीमेल एनाफिलीज, मेल मच्छर के द्वारा कोई बीमारी नहीं फैलती है, क्योंकि वो ब्लड को नहीं सक करता है। ब्लड को कौन सक करता है? फीमेल मॉस्किटोस। वैसे भी आमतौर पर ब्लड कौन सक करते हैं, आप समझ सकते हैं। तो जो फीमेल एनाफिलीज हैं इनको प्राइमरी होस्ट के अंडर रखा गया है। क्यों? क्योंकि वेयर इट कंप्लीट्स मेनली सेक्सुअल साइकिल। बस इतना याद करके चलेंगे कि वह होस्ट, वह पोषक जिसमें पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता हो, उस बॉडी को, उस होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मोडियम का जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है? फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, मॉस्किटो है। जबकि इनका सेकेंडरी होस्ट कौन है? सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन। क्यों है? क्योंकि इसमें कौन सा लाइफ साइकिल चलता है? एसेक्सुअल पार्ट चलता है। इनके लाइफ साइकिल का जो पार्ट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है ह्यूमन में, इसलिए ह्यूमन इनका सेकेंडरी होस्ट है। तो ह्यूमन हो गया और एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज हो गए, है ना। दो होस्ट इन्वॉल्व होते हैं इसलिए इसको डाइजेनेटिक के नाम से जानते हैं। रिजर्वायर होस्ट, रिजर्वायर कहने का मतलब ये कौन से होस्ट में बचा के रखता है खुद को। मान लीजिए अगर मॉस्किटो की बॉडी में नहीं है, ये ह्यूमन की बॉडी नहीं है, तो ये नेचर में कहाँ पड़ा रहेगा? तो रिजर्वायर के फॉर्म में ये मंकी की बॉडी में भी पाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इरेडिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को इरेडिकेट करना मतलब नष्ट करना इज नॉट इजी, नष्ट करना आसान नहीं है। ड्यू टू इट्स सेवरल होस्ट, क्योंकि इसके कई होस्ट हैं इसीलिए इसको पूरी तरह से नष्ट करना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ये अपने आप को बचा लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। आगे पॉइंट देखिए इसमें क्या है। अनदर रीजन इज दैट वैक्सीन कैंट बी फाउंड। प्लाज्मोडियम को किल करने के लिए अभी तक, या प्लाज्मोडियम से प्रोटेक्शन के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए
प्लाज्मोडियम डोंट इंड्यूस ह्यूमन बॉडी टू फार्म एंटीबॉडीज, है ना, कोई वैक्सीन नहीं है, और प्लाज्मोडियम मनुष्य के बॉडी को इंड्यूस भी नहीं करता है कि आप जो है हमारे अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करिए, ये बहुत बच करके इन्फेक्ट करता है ना। एंड हेंस नो इम्यूनिटी अगेंस्ट प्लाज्मोडियम। ये छोटी छोटी बातें हैं, याद करने योग्य है, इसलिए हम समझेंगे कि प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट किसी भी इम्यूनिटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्लाज्मोडियम कितने होते हैं। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आ सकता है कि प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोअन है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बेटा, तो टोटल कितनी होती है, 10 होती है, 10 होती है, याद रखेंगे। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज हैं, उनको हम जल्दी से यहाँ कवर कर लेते हैं। अबाउट 60 स्पीसीज आर नोन बट ओनली 4 आर पैथोजेनिक। अब तक लगभग कितने स्पीसीज खोजे जा चुके हैं प्लाज्मोडियम के, लगभग 60 स्पीसीज। उनमें से 4 ऐसे हैं जो पैथोजेनिक है, जिनके द्वारा बीमारी होती है। पैथो यानी डिजीज, पैथो यानी डिजीज, जेनिक मतलब होता है जनरेटर या क्रिएटर, है ना, बीमारी उत्पन्न करने वाले को हम पैथोजेनिक कहते हैं। तो इनका पहला कौन सा हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मोस्ट कॉमन स्पीसीज, ये नेचर में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम दूसरी स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम जीनस है। जैसे कि कैरोलस लीनियस ने बताया था, कैरोलस लीनियस ने बताया था कि 2 नाम होते हैं, जो पहला नाम होता है वो जीनस का होता है, और जो दूसरा नाम होता है वो स्पीसीज का होता है। तो जिस जीव के 2 नाम रखे गए हैं वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, ठीक है ना। तो फैल्सीपेरम जीनस प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है फैल्सीपेरम, ये मोस्ट लीथल है, ज़्यादा घातक है, ज़्यादा खतरनाक है। मोस्ट लीथल पूछा जाए कौन है, तो फैल्सीपेरम है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, मलेरिया से संबंधित नाम जुड़ रहा है। लेस हार्मफुल, देखिए फैल्सीपेरम की अपेक्षा ये कम खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम ओवेल, अगली स्पीसीज चौथे नंबर की है प्लाज्मोडियम ओवेल, और ये 4 के चारों पैथोजेनिक है, इन चारों से बीमारी उत्पन्न होती है ना, पैथोजेनिक है। एब्सेंट इन इंडिया, देखिए पूछ लिया जाता है, चारों विकल्प दे दिया, पूछ लेगा कि कौन है जो इंडिया में नहीं पाया जाता, तो प्लाज्मोडियम ओवेल जो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है। एंड प्रेजेंट इन फिलीपीन एंड अफ्रीका, कहाँ पाया जाता है ये, फिलीपीन एक कंट्री है और अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पर ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अब तक तो हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अब हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए यहीं से शुरू करते हैं, बहुत जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं और कंटिन्यू करेंगे कि जब कोई मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मनुष्य को बाइट करती है, कट करती है, अपने प्रोबोसिस को पिंच, प्रोबोसिस यानी मतलब जो पिंचिंग ऑर्गन है उसको पिंच करती है, तो मच्छर के सलाइवा से यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है ना बॉडी में, ये एंट्री कर रहा है, ये दरअसल क्या है, स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट है। तो पूछ लेगा कि मच्छर से मनुष्य के शरीर में जो ट्रांसफर होकर जाता है वो एक्चुअल में कौन सा फार्म होता है, तो स्पोरोजोइट होता है, ठीक। अब वो डायरेक्टली कहाँ पहुँचता है, ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लीवर में पहुँचता है। देखिए ये कितना होशियार है ये पैरासाइट कि अपने मनुष्य के बॉडी में पहुँच करके ये ब्लड में नहीं जाता है, ये डायरेक्टली कहाँ पहुँचता है, लीवर में पहुँचता है। अब ब्लड में अगर जाएगा तो इसको WBC जो होता है, जिसको हम कहते हैं आर्मी और ये सब होता है ना, जो इम्यूनिटी डेवलप करता है, या फैगोसाइट होता है, वो सभी इनको खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए ये अपने आप को बचने के लिए सबसे पहले कहाँ अटैक करता है, लीवर पर अटैक करता है ना, हेपेटिक रीजन पर अटैक करता है। तो देखिए ये स्पोरोजोइट यहाँ लीवर में पहुँच करके जैसे कोशिकाओं को इन्फेक्ट करता है, हेपेटिक कोशिकाओं को, ये संख्या में खूब डिवाइड होता है, यानी वहाँ प्रोटोप्लाज्म को खाएगा, स्वेलअप कर जाएगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर में हो जाता है, और वहाँ मल्टीप्लाई होता है, मैंने अपनी संख्या को खूब ढेर सारा बढ़ाता है। देखिए ये अब जब ये लीवर के सेल डैमेज होता है, ब्रेक होता है, तो ये सेल से बाहर आता है, किस रूप में बाहर आता है, मीरोजोइट के रूप में बाहर आता है। किस रूप में बाहर आता है, मीरोजोइट के रूप में बाहर आता है। और ये मीरोजोइट 2 तरह के इन्फेक्शन को करता है, या तो वापस लीवर की कोशिकाओं इन्फेक्ट करेगा,
और उनमें से कुछ ऐसे होता है जो आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये आरबीसी पर है। आरबीसी में ये अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड करेगा, चेंज करेगा और मल्टीप्लाई करके खूब ढेर सारे मेरोजोइट का फॉर्मेशन फिर से करता है। तो ये आरबीसी की साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी, या वापस ये लीवर में जाएगा और लीवर में अपनी साइकिल को कंटिन्यू करता है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसी आरबीसी में ही गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोसाइटोजेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। और यही मेल और फीमेल दोनों गैमीट दोबारा मॉस्क्यूटो बाइट से, मच्छर के काटने से, मनुष्य के शरीर से निकल करके मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड में और स्टमक में आ जाता है, मोस्टली स्टमक में आता है, ठीक। फिर आगे देखिए क्या होगा इसमें। अब ये ट्रांसमिट हो गया, मनुष्य से मच्छर की बॉडी में ट्रांसमिट हो गया, जहां से मूव करते हुए ये गैमीट है, देखिए ये जो आप गैमीट देख रहे हैं ये मेल गैमीट है ना। और ये किनारे एक छोटा सा है वो फीमेल गैमीट है। जबकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताया गया है, माइक्रोगैमीट मेल होता है और मैक्रोगैमीट फीमेल होता है। दोनों के बीच यूनियन होगा, रिजल्ट आएगा जाइगोट, है ना। ये किसकी बॉडी में चल रहा है, मच्छर। फर्टिलाइजेशन एंड oocyst जनरेशन। oocyst क्या है, यानी जो जाइगोट कवरिंग बनाएगा, सिस्ट वॉल डेवलप करेगा, तो उसे हम oocyst के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेल और फीमेल गैमीट जो मच्छर के स्टमक में पहुंचे हैं, वो फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट में ही देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाया है ये, ookinete, यानी इनके बाहर एक वाल डेवलप हो गया है जो सिस्ट की तरह है, उसको ookinete कहा गया। ये डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, गट में। गट में आहार नाल में हो रहा है। अब ये आहार नाल से निकल करके देखिए, जब ये oocyst ब्रेक होगा तो ये सारे के सारे स्पोरोजोइट इसके गट वाल से सीधे इसके बॉडी में इंटर कर जाता है, यानी स्टमक के वाल से इंटर करके मस्कुलर एरिया में चला जाता है, बॉडी में चला जाता है। और ये मच्छर जब दोबारा इनको बाइट करता है तो ये oocyst से निकलने वाली जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, सभी को कहा जाता है स्पोरोजोइट। और वो वापस स्पोरोजोइट मच्छर के बाइट करने से मनुष्य के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस। अब एक एक को हम यहाँ बारीकी से पढ़ते चलेंगे कि प्लाज्मोडियम जो अपना लाइफ साइकिल मनुष्य में परफॉर्म करता है, वो कौन कौन सा पार्ट मनुष्य में परफॉर्म करता है। तो देखिए, देयर आर टू साइड्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन। मनुष्य के शरीर में दो जगह पर वो अटैक करता है। पहले नंबर पर लीवर को अटैक करता है, और लीवर से निकल करके वो फिर आरबीसी को अटैक करता है, रेड ब्लड कार्पोसिल्स को अटैक करता है, ठीक। तो आगे देखेंगे, ऑल द एक्टिविटीज दैट अकर इन लीवर आर नोन एज एक्सो यानी आउटर इरिथ्रोसाइटिक। इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं, है ना, आरबीसी को कहते हैं। तो अभी जो आरबीसी के बाहर यानी लीवर में चल रहा है वो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक है। एक्सो या प्री इरिथ्रोसाइटिक कह सकता है, क्योंकि अभी वो लीवर में है, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में इंटर नहीं किया हुआ है। आगे दूसरा क्या है, वेयरएज एक्टिविटीज इन आरबीसी, यानी प्लाज्मोडियम की जितनी एक्टिविटी आरबीसी में चलती है उसको किस नाम से समझते हैं हम, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से समझते हैं, है ना, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, क्योंकि इरिथ्रोसाइट हमेशा आरबीसी को हम कहते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है, मेन पॉइंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा, पूछा जाएगा। हाँ, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑफ ह्यूमन एज स्पोरोजोइट। शुरुआत में हम लोग फिगर से देख चुके कि इनका प्लाज्मोडियम का कौन सा फॉर्म, ये कौन सा स्टेप अब मनुष्य को इन्फेक्ट करता है, तो वो है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट है ना, जो कि फीडिंग स्टेज है। दीज स्पोरोजोइट आर प्रेजेंट इन द सैलिवरी ग्लैंड। कहाँ उपस्थित होता है, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज के सैलिवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि में ये पाए जाते हैं। संख्या यहाँ पर देखिए, द अमाउंट ऑफ स्पोरोजोइट इज अबाउट 2 लाख। बड़ी संख्या है, यानी सैलिवरी ग्लैंड में लगभग कितने स्पोरोजोइट होता है, लगभग 2 लाख स्पोरोजोइट होता है। बाप रे, बड़ी संख्या है। फीमेल एनाफिलीज, जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं, ये सभी फीमेल एनाफिलीज के हैं जो बाइट कर रहे हैं। अब ये प्लाज्मोडियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे हम, उसके फिगर को समझेंगे। देखिए ये क्या है, पेलिकुलर सिस्टर्ना। पेलिकल की बात कर रहा है, मैंने पेलिकल की जो लेयर है सिस्टर्नी है वो आप देख पा रहे हैं। न्यूक्लियस इसमें बड़ा सा है, बड़ा सा न्यूक्लियस, वेसिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो सेल को कंट्रोल करता है, वही जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को कवर करने वाला मेम्ब्रेन कौन है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें, ठीक है, डन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, मतलब ये अपनी एनर्जी खुद डेराइव कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है एटीपी का, ये हम लोग जानते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है। यानी प्लाज्मोडियम में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका मतलब वो ऑटो जनरेशन करता है एनर्जी का। और क्या, एपिकोप्लास्ट, यानी ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, देखिए न्यूक्लियस के बाहर का स्ट्रक्चर है जो, उसको हम एपिकोप्लास्ट कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स, पतले पतले माइक्रोट्यूब्यूल इनकी बॉडी में पाए गए हैं। माइक्रोनियम, जो थोड़े से मस्कुलर स्ट्रक्चर पाए गए हैं। पोलर रिंग्स, इनके टेल रीजन में कुछ पोलर रिंग्स पाए जाते हैं, रिंग्स माने छल्ले की तरह पाए जाते हैं। ये क्या है, एपिकल एंड, ये जो लास्ट वाला हिस्सा है क्या है, एपिकल एंड है। रोप ट्री, ये बढ़ा हुआ मस्कुलर स्ट्रक्चर रोप ट्री है। डेंस ग्रेन्यूल्स, ये जो बड़े बड़े हैं इनको डेंस ग्रेन्यूल का नाम रखा गया, और जो छोटे छोटे हैं वो क्या है, राइबोसोम है। स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं था, इसलिए हमने जल्दी से आगे बढ़ा दिया है। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोइट। यहाँ से जो मैटर पूछे जाने योग्य होते हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक। आगे देखिए, इट इज स्पिंडल, मैंने कहा था कि जब दोनों एंड पतले हों और बीच में ब्रॉड हो जाए, ऐसे पत्तियां होती है ना आम की, खासकर ऐसे देखते होंगे कि जब दोनों एंड पतले हों और बीच में ब्रॉड होते हैं, तब ऐसे शेप को हम क्या नाम देते हैं, स्पिंडल का नाम देते हैं। और समटाइम्स सिकल शेप, कभी कभी इनका आकार हंसिया के आकार का हो जाता है, सिकल के आकार का हो जाता है, ठीक है ना। आगे, बॉडी इज कवर्ड विद पेलिकल। कल मैंने पिछले लेक्चर यूग्लिना में बताया हुआ है कि पेलिकल अगर किसी की बॉडी में है तो हम ये समझेंगे कि बॉडी के स्ट्रक्चर को, शेप को निर्धारित करने वाला ये स्ट्रक्चर है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल बना किसका होता है बेटा, प्रोटीन का। पेलिकल किसका बना होता है, प्रोटीन का। किस स्वभाव का होता है ये, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है ना, और कलरलेस होता है। विच आर मेड अप ऑफ 11 से 15 माइक्रोट्यूब्यूल। इनके जो पेलिकल है वो कितने ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, लगभग ट्यूब्यूल में पतले पतले नली जैसी संरचनाएं, जिनकी संख्या 11 से 15 है, कोई जरूरी नहीं याद करने की। आगे, स्पोरोजोइट कंटेन्स एन अपर्चर। स्पोरोजोइट में एक अपर्चर होता है, छिद्र होता है, एट द अपेक्स, आगे की तरफ, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट रूप है, जो फीडिंग स्टेज है, उसके अगले हिस्से में एक छिद्र पाया जाता है, अपर्चर यानी छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे है, ए स्ट्रक्चर दैट कवर्स माइक्रोपाइल इज नोन एज एपिकल कैप। माइक्रोपाइल को कवर करने वाला कैप जैसी संरचना जो है उसको हम एपिकल कैप कहते हैं। सुरक्षात्मक कवच भी है माइक्रोपाइल का। दिस कैप इज मेड अप ऑफ 3 कंसेंट्रिक माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। कितने कंसेंट्रिक, मतलब अंदर की तरफ मुड़े हुए, कंसेंट्रिक है। कितने रिंग्स होते हैं यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि 3 है, ठीक। आगे क्या है, ए पेयर ऑफ सेक्रेटरी ऑर्गेनेल। सेक्रीट करना मतलब जैसे लार है हमारे माउथ में सेक्रीट होकर के आता है, निकल करके आता है, उसी तरीके से एक जोड़ी सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, आर रिलेटेड टू माइक्रोपाइल। वाओ, क्या अच्छी बात है ये, देखिए। यानी जो माइक्रोपाइल है उससे, जैसे हमारा माउथ है तो हमारे माउथ में 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, संख्या में 6 होते हैं। यहाँ पर एक जोड़ी सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स होता है, किससे संबंधित होता है वो, माइक्रोपाइल। जो एंटीरियर हिस्से में पतला सा पोर है, उस पोर को माइक्रोपाइल कहा जाता है, और उसी माइक्रोपाइल में यहाँ पर सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स पाए गए, स्रावित करने वाले अंगिका पाया जाता है। आगे देखिए, इट कंटेन्स, बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम। लाइटिक मतलब ब्रेक करने वाली, तोड़ने वाली एंजाइम होती है, किसमें, उस पतले से माइक्रोपोर में, है ना, माइक्रोपोर में, माइक्रोपाइल में। व्हिच हेल्प्स स्पोरोजोइट टू पेनिट्रेट ह्यूमन लिवर सेल्स। देखिए कितनी अच्छी बात है ये इसके लिए कि एक जोड़ी सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स किसमें होते हैं, माइक्रोपाइल में होता है, जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। देखिए एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जैसे जब आप पढ़ेंगे कि जो स्पोरोजोइट है जिसका आकार आप पढ़ रहे हैं स्पिंडल शेप है, ये मॉस्क्यूटो से निकल करके ह्यूमन की बॉडी में जाएगा, और ह्यूमन की बॉडी में स्पेशली कहाँ जाएगा, लीवर में पहुंचेगा, तो वहाँ पर एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिसका नेचर क्या है, लाइटिक नेचर है, तोड़ने वाला है वो,
which helps स्पोरोजोइट टू पेनिट्रेट मतलब भेद सकता है, छेद सकता है ह्यूमन लीवर सेल्स, मनुष्य के लीवर सेल में बहुत आराम से ये इंटर कर जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंजाइम होते हैं, जैसे स्पोरोजोइट मनुष्य के शरीर में पहुंचा मच्छर के शरीर से, तो फिर वो कैसे लीवर के सेल को पेनिट्रेट करता है, तो आप कहेंगे कि वहाँ पर लाइटिक एंजाइम होता है जो माइक्रोपाइल में उपस्थित सेक्रेटरी ग्लैंड्स या ऑर्गेनेल से संबंधित होता है। ठीक, आगे, ए बिग ओरल शेप न्यूक्लियस, है ना, ओरल शेप, बड़ा सा माउथ के जैसा, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, इज प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ स्पोरोजोइट। अभी हम लोग फिगर देख ही थे, एक बड़ा सा वेसिकुलर ओरल शेप न्यूक्लियस पाया गया है। जस्ट बीनीथ, उसी के जस्ट नीचे, इट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस के जस्ट नीचे क्या उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर वो ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक, आगे देखेंगे, एन एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट मतलब एंटी माने विरोधी, कोगुलेंट माने थक्का बनने के, जो जमने न दे, जिसका नाम है देखिए एनोफिलिन, क्योंकि एनोफिलीज से है तो नाम आराम से याद हो जाएगा, एनोफिलिन इज सेक्रीटेड व्हेन फीमेल एनोफिलीज बाइट्स। जैसे अक्सर पूछ लेता है कि मच्छर मान लीजिए कि कहीं पर कट जाए, स्किन कट जाए, तो ब्लड का रिसाव कंटिन्यू नहीं होता है, कुछ एक निश्चित समय के बाद ब्लड का रिसाव बंद हो जाता है। तो फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि जब मच्छर काटते हैं तो वो क्यों कंटिन्यू ब्लड को सक कर पाते हैं, तो यही है, एनोफिलिन एक एंटीकोगुलेंट है जो मच्छर के सलाइवा में उपस्थित होता है, जैसे वो बाइट करते हैं वो सेक्रीट कर देते हैं, जिससे कि आराम से ब्लड को सक करते रहते हैं, और कोई चांस नहीं होता है कि वो ब्लड वहाँ पर क्लॉट कर जाए। सेक्रीटेड व्हेन फीमेल एनोफिलीज बाइट, ये एनोफिलिन एंजाइम कब सेक्रीट होता है, एंटीकोगुलेंट कब सेक्रीट होता है, जब वो मच्छर बाइट करता है, काटता है। आगे, इट डू नॉट अलाउ ब्लड टू क्लॉट, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है क्लॉट करने से, सो दैट एनोफिल या एनोफिलीज कैन सक ब्लड इजीली, इसी कारण से एनोफिलीज बहुत आराम से ब्लड को कंटिन्यू सक कर पाता है, चूस पाते हैं। आगे, विद द सलाइवा न्यूमेरस स्पोरोजोइट्स इंटर इन ह्यूमन बॉडी, यानी जब एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज बाइट कर रही होती है, काट रही होती है, तो मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड से दो मैटर जाता है, एक तो स्पोरोजोइट जाता है और दूसरा एनोफिलिन एंजाइम या एंटीकोगुलेंट जाता है, जो ब्लड को कोगुलेट होने से, थक्का बनने से बचा देता है। ठीक है, उसी का पॉइंट है देखिए, विद इन 30 मिनट्स, बस 30 मिनट के अंदर, ऑल ऑफ द स्पोरोजोइट्स अप्रोचेस द लीवर, कितना फास्ट दौड़ता है, मूव करता है ये, कि बहुत जल्दी से वो लीवर की कोशिकाओं में पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाते हैं। एंड नो स्पोरोजोइट इज विजिबल इन ब्लड, कोई भी स्पोरोजोइट ऐसा नहीं बचता है जो ब्लड में दिखाई पड़े, बेशक वो ब्लड वेसल में ही जाता है, मच्छर पहले ब्लड वेसल को ही अटैक करता है, और ब्लड वेसल ये मस्कुलर को भी अटैक करेगा, दोनों से मूव करेंगे, वो जल्दी से कहाँ पहुंच जाएंगे, उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, फिर भी स्ट्रीम से, बॉडी के स्ट्रीम से या बॉडी की कोशिकाओं से होते हुए वो पहुंच जाता है कहाँ पर, लीवर के सेल्स में। अब इसके स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, प्री यानी पहले, इरिथ्रोसाइटिक यानी आरबीसी, आरबीसी में पहुंचने से पहले जो प्लाज्मोडियम अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, वो कहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, लीवर में, तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। आगे देखेंगे, फर्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन लीवर, लाइफ साइकिल का जो पहला स्टेज चालू होता है वो कहाँ चालू होता है, मनुष्य के लीवर में, मनुष्य जो कि सेकेंडरी होस्ट है, क्यों है, क्योंकि मनुष्य में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है अपना प्लाज्मोडियम। आगे, प्लाज्मोडियम स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम लीवर एज, है ना, यहाँ पर देखिए सारे बेसिक पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्लाज्मोडियम स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम लीवर एज, कैसे शुरू करता है वो लीवर से, टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम फैगोसाइटोटिक एक्शन या फैगोसाइटिक एक्शन। फैगो मतलब होता है ईट करना, ये साइटिक मतलब बाई सेल, अगर ये इस ब्लड सेल में रह जाएं तो ब्लड में जो WBC के कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम फैगोसाइट कहते हैं या मैक्रोफेज कहते हैं, यहाँ पर मैक्रोफेज कहते हैं, मैक्रोफेज, है ना,
बड़े बड़े WBC होते हैं वो इस प्लाज्मोडियम के मीरोजोइट को खा जाएंगे। इसलिए बहुत जल्दी से लगभग 30 मिनट के अंदर ही पहुंच जाता है लीवर की कोशिकाओं में। तो फिर कह रहा है टू प्रिवेंट, अपने आप को बचाने के लिए, इटसेल्फ फ्रॉम फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ WBC, यानी WBC के फैगोसाइटिक खा लिए जाने एक्शन से बचने के लिए ये अपने आप को बचाने सुरक्षित रखने के लिए कहाँ पहुंच जाता है, लीवर के सेल्स में। कहाँ से, WBC से बचने के लिए। आगे, इट यूजेस ग्लाइकोजन, मतलब ये भोजन के रूप में किसे इस्तेमाल करता है, तो ग्लाइकोजन जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, एज फूड, एंड लीवर इज रिच इन ग्लाइकोजन। और हम सब जानते हैं कि जो मनुष्य का लीवर होता है, जो फूड मटेरियल है, वो सबसे पहले लीवर में ही स्टोर होता है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज वो हमेशा कहाँ चलता है, लीवर में चलता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन शुरुआत होता है स्टोर होना मनुष्य का कहाँ पर, लीवर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मल्टीप्लाई इन नंबर, लीवर में अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ा लेता है, स्पोरोजोइट। आगे यहाँ देखेंगे साइक्लिक फॉर्म है, स्पोरोजोइट इंटर इन द लीवर सेल। स्पोरोजोइट कहाँ पहुँचता है, 30 मिनट के अंदर स्किन से, स्किन के नीचे से जल्दी से कहाँ पहुँच जाएगा वो, लीवर की कोशिकाओं में, सेल, एंड बिकम स्फेरिकल। और जैसे इसका शेप कैसा था, स्पिंडल शेप है ना, और जल्द ही वो कैसा हो गया, स्फेरिकल शेप हो गया, गोलाकार हो जाता है, स्फेरिकल शेप। बाई फैगोसाइटिंग, खा पी करके, फैगोसाइटिंग साइटोप्लाज्म। लीवर की कोशिकाओं को हम हिपर सेल कहते हैं या हिपैटिक सेल कहते हैं, हिपैटिक सेल कहते हैं। तो हिपैटिक कोशिकाओं के जो साइटोप्लाज्म है उसको खा पी करके ये बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, गोलाकार का हो जाता है। आगे, नाउ दीज आर टर्म्ड एज क्रिप्टोजॉइट्स, है ना। देखिए जहाँ कहीं क्रिप्टो आ जाएगा, क्रिप्टो कहने का मतलब होता है बेटा हिडन, छिपा हुआ। ज्वाइट क्योंकि वो लिविंग है ना, ज्वाइट है, लिविंग है, इसलिए ज्वाइट नाम जोड़ता है। तो ये हिडन है। WBC से बचने के लिए, ब्लड के WBC से बचने के लिए कहाँ छिप गया, लीवर के सेल्स में जाकर के छिप गया है। अगर वो ब्लड में रहता तो WBC उसको खा जाता है। तो इस वजह से उसको नाम दिया गया क्रिप्टोजॉइट। तो आया क्या था, स्पोरोजॉइट आया था, स्पोरोजॉइट, और अभी किस में चेंज हो गया, क्रिप्टोजॉइट। याद रखेंगे, पहला स्टेप है स्पोरोजॉइट, दूसरा स्टेप है क्रिप्टोजॉइट। आगे, दीज अंडरगो मल्टीपल डिवीजन, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने के लिए मल्टीपल डिवीजन करता है, कार्ड साइजोगोनी। और जब वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है तो उसे कहा जाता है साइजोगोनी, क्योंकि साइजो माने स्प्लिट होना, साइजो का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, है ना, इस तरीके से डिवाइड होता है। आगे तो पहला हम लोग जान गए स्पोरोजॉइट है, दूसरा हम लोग जान गए क्रिप्टोजॉइट है, तीसरा हम लोग जान गए कि स्पोरोगोनी बनाया। अब इसके आगे बढ़ता है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1000 से 1500 स्मॉल स्ट्रक्चर, यानी मल्टीपल डिवीजन के बाद परिणाम क्या होता है, 1000 से लगभग 1500 छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनको क्रिप्टोमीरोजॉइट नाम देता है। क्रिप्टो, क्रिप्टो माने हिडन, मीरो मतलब यूनिट वाई, ज्वाइट्स मतलब लिविंग बॉडी, है ना। क्रिप्टोमीरोजॉइट, पहला स्पोरोजॉइट, दूसरा क्रिप्टोजॉइट, तीसरा स्टेप आया साइजोगोनी, और चौथा स्टेप यहाँ पर आ गया क्रिप्टोमीरोजॉइट। इसी क्रिप्टोजॉइट को ही साइजोगोनी के फॉर्म में रखता है, क्योंकि वो स्प्लिट होगा। तो पहला स्पोरोजॉइट, दूसरा क्रिप्टोजॉइट, तीसरा यहाँ पर क्रिप्टोमीरोजॉइट फॉर्म आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट बनता है। एट दिस स्टेज क्रिप्टोजॉइट्स, क्रिप्टोजॉइट जो हिडन था इज कॉल्ड साइटोन्ट, क्योंकि बहुत बार टूट चुका है, मल्टीप्लाई हो चुका है, छोटे फॉर्म में हो गया है। तो जो मल्टीप्लाई हो गया, जब जिसकी संख्या लगभग 1000 से 1500 हो गई, तो उस क्रिप्टोमीरोजॉइट को अब इस स्टेज पर किस नाम से जानते हैं, साइटोन्ट नाम देता है ना। तो ये आपके सामने हो गया चौथा, साइटोन्ट। कॉपी में क्रम से बनाते जाएंगे, नोट्स करते जाएंगे, आराम से तैयार हो जाएगा। आगे, फाइनली सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लीवर सेल एंड साइजॉन्ट ब्रस्ट, साइजॉन्ट और लीवर की कोशिका ब्रस्ट होगी और ये बाहर आ जाएंगे। एंड क्रिप्टोमीरोजॉइट जो हिडन फॉर्म थे, क्रिप्टोमीरोजॉइट
भाई जो साइजॉन्ट स्टेज था सर्कुलर, इसमें ढेर सारे क्रिप्टोमिरोजोइट थे सेल के अंदर। वो लीवर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने से और साइजॉन्ट फॉर्म के टूटने से ढेर सारे क्रिप्टोजोइट्स बाहर आते हैं, आर नाउ फ्री इन ब्लड साइनसॉइड। साइनस कहने का मतलब स्वेलिंग स्ट्रक्चर, जहाँ से कई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ब्लड के आके जुड़ते हैं, वो ब्लड साइनसॉइड है। ये कहाँ होगा? लीवर में होगा। यानी अब लीवर के कोशिकाओं से निकलकर सीधे ब्लड में आ जाएंगे, बस इतना समझेंगे। लीवर सेल से निकल करके कहाँ आ जाएंगे? ब्लड में आ जाते हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे। ए फ्यू ऑफ दीज क्रिप्टोमिरोजोइड्स इन्फेक्ट आरबीसी। उनमें से कुछ क्रिप्टोमिरोजोइड किसको इन्फेक्ट करते हैं? आरबीसी को। एंड स्टार्ट द इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अभी तक था प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, और जब वो आरबीसी को संक्रमित कर देंगे यानी रेड ब्लड कार्पसिल्स को इन्फेक्ट कर देंगे, तब उनको कहा जाएगा, वहीं से शुरुआत हो जाती है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है। साइजॉन्ट स्टेज देख लीजिए। साइजॉन्ट स्टेज क्या है? ये है साइजॉन्ट स्टेज, जहाँ पर मीरोजोइट है और वो मेच्योर हो गए, तो देखिए खूब टूट गए, छोटे 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 बन गए, है ना। तो जब छोटे छोटे बन जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? साइजॉन्ट। साइजॉन्ट स्टेज पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लिए। चलिए इसके आगे देखेंगे। रेस्ट ऑफ द क्रिप्टोमिरोजोइड, जैसे एक बार वापस जाएंगे। ये देखिए कह रहा है ए फ्यू, कुछ क्रिप्टोमिरोजोइड किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं बेटा? आरबीसी को। कुछ फ्यू आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं, बाकी कहाँ जाएंगे? तो फ्यू के बाद की बात करेंगे, तो आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, वहां से साइकिल शुरू हो जाती है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्रिप्टोमिरोजोइड, कुछ ने तो आरबीसी को संक्रमित कर दिया, लेकिन जो बच गए बाकी के हैं मैक्सिमम, वो कहाँ हैं? गो बैक इन लीवर सेल्स, वापस चले जाते हैं लीवर की कोशिकाओं में दोबारा साइकिल शुरू करने के लिए। एंड स्टार्ट द पोस्ट एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। देखिए पोस्ट यानी बाद में, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, क्योंकि अभी वो इरिथ्रोसाइट के पास तो आए थे लेकिन वापस लीवर में चले गए, इसलिए पोस्ट एक्सो, एक्सो मैंने आउटसाइड, इरिथ्रोसाइटिक आरबीसी साइकिल। पोस्ट यानी बाद में, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी है और एक लीवर सेल है, लीवर सेल है, तो लीवर सेल से निकल करके आए, ये आरबीसी को इन्फेक्ट ना करके वापस कहाँ चले गए? लीवर सेल में चले गए। तो हम सीधे समझ गए कि पोस्ट जो आरबीसी के पास आ रहे थे, वो आरबीसी के बाहर से ही वापस चले गए कहाँ पर? लीवर की कोशिकाओं में। इसको एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से जानता है। चलिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज इज कॉल्ड प्री पेटेंट पीरियड। ये क्वेश्चन बनता है कि प्री पेटेंट पीरियड क्या है? प्री पेटेंट पीरियड क्या है? ठीक है, तो इसको तैयार करिए। टाइम टेकन, जितना समय लगा है, टू कंप्लीट प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी जितने भी साइकिल लीवर में चले हैं, आरबीसी में एंट्री करने से पहले जितने भी स्टेप चले हैं, जितने भी टाइम लगे हैं, उस सारे टाइम को कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड, ठीक, याद रखेंगे। फिर से एक बार कहते हैं, जो मीरोजोइट है, मीरोजोइट ना कहकर सीधे कहते हैं प्लाज्मोडियम है। जो प्लाज्मोडियम है, इसके लाइफ साइकिल का जितना ड्यूरेशन लीवर में लगा है, उस ड्यूरेशन को, उस टाइम पीरियड को प्री पेटेंट पीरियड के नाम से जानता है। प्री पेटेंट पीरियड के नाम से जानता है। आगे देखिए, इन दिस पीरियड प्लाज्मोडियम इज नॉट विजिबल इन ब्लड, क्योंकि वो अभी आरबीसी में आया ही नहीं है, वो लीवर की कोशिकाओं में था, है ना, तो वो आरबीसी या ब्लड में दिखाई नहीं पड़ा है। तो ये याद रखेंगे कि प्री पेटेंट पीरियड में जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड में दिखाई नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ लीवर तक पहुंचा हुआ है। अभी आगे ये देखिए, फिर से साइकिल कह रहा है कि ये मॉस्किटो स्टेज है, मच्छर ने काटा, लीवर में पहुंचा, ये हिपैटिक स्टेज है। ठीक, हिपैटिक से निकल गए, फिर मीरोजोइट यहाँ बाहर आए, तो कुछ मीरोजोइट तो आरबीसी को इन्फेक्ट किए, कुछ वापस लीवर में चले गए। तो जो मीरोजोइट यहाँ पर आरबीसी को इन्फेक्ट किए, वो साइकिल करेंगे देखिए, और आरबीसी में जब वो इंटर करेंगे तो यहाँ पर रिंग जैसी संरचना बनती है, ये है ना, साइजॉन्ट रिंग। आगे बढ़ेंगे हम, साइनेट रिंग। तो ये रिंग जैसी संरचना बनी। अब ये मल्टीप्लाई हुए, ट्रोपोजोइट बने, फीडिंग किए, मल्टीप्लाई किए, फीडिंग किए, मल्टीप्लाई किए,
अब फिर साइजॉन्ट स्टेज में आ गए और फिर से ये जब ब्रेक हुआ, आरबीसी का सेल मीरोजोइट वापस आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे या फिर वापस हेपेटिक सेल को चले जाता है, दोनों जगह पर जाता है। ठीक, आगे स्टेप शुरू करते हैं। अच्छा पॉइंट है ये, पोस्ट एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी वापस जब वो आरबीसी से जाते हैं, कहाँ पर, आरबीसी में पहुंचने से पहले लीवर को जाता है, तब की बात है। पोस्ट यानी बाद में, एक्सो आउटसाइड, इरिथ्रोसाइटिक यानी आरबीसी साइकिल, आरबीसी के बाहर, आरबीसी को इन्फेक्ट करने के पहले और बाद में, दोनों स्टेप है। जैसे एक आरबीसी है तो कुछ तो इनको इन्फेक्ट कर दिए, कुछ इन्फेक्ट करने से पहले ही वापस रह गए, चले गए कहाँ, लीवर की कोशिकाओं में। तो ये जो बाद में रह गए वापस चले गए लीवर में, इनको पोस्ट एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में ही रखेंगे। ठीक, आगे, इन दिस साइकिल क्रिप्टोमिरोजोइट इन्फेक्ट द लीवर सेल, वापस, क्योंकि वो आरबीसी को इन्फेक्ट किए नहीं, कुछ ही थे जो आरबीसी को इन्फेक्ट किए, लेकिन मैक्सिमम कहाँ चले गए, वापस लीवर को इन्फेक्ट करना है। आगे, दे फैगोसाइट खाते हैं द साइटोप्लाज्म एंड बिकम बिग एंड स्फेरिकल, फिर से वही प्रोसेस है कि वो जो क्रिप्टोमिरोजोइट हैं जब वापस आरबीसी में न पहुंच करके वापस लीवर में गए, तो खाएंगे पिएंगे, फैगोसाइट करेंगे, फैगोसाइटोसिस विधि से क्या खाएंगे, लीवर की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को खाएंगे और बिकम हो जाएंगे, कैसे, बड़े हो जाएंगे। आकार कैसा होगा, स्फेरिकल, वो तो तब भी हुआ था जब मच्छर की बॉडी से आए थे। आगे, नाउ दीज आर नोन एज मेटाक्रिप्टोजोइट, जो वापस आरबीसी जाते जाते, आरबीसी जाने तक, आरबीसी तक जाने से पहले ही वापस आ गए, लीवर में चले गए, उनको फिर से कहा गया मेटाक्रिप्टोजोइट या फेनोरोजोइट, याद रखेंगे। ये आरबीसी तक जा रहे थे लेकिन वापस कहाँ पहुंचे, लीवर में आ गए फिर से, तो उनको मेटाक्रिप्टोजोइट कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आरबीसी और लीवर, इन दोनों के बीच जो रह गया है वो क्या है, मेटाक्रिप्टोजोइट, और वो वापस कहाँ जाएगा, लीवर में, उसको खाने पीने जाएगा। तो मेटाक्रिप्टोजोइट और फेनोरोजोइट, जो खा पी करके मोटा हो गया, गोल हो गया, वापस देख लीजिए। इन दिस साइकिल क्रिप्टोजोइट इन्फेक्ट द लीवर सेल, वापस लीवर सेल को गया, खाएगा पिएगा साइटोप्लाज्म को और गोलाकार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा और गोलाकार हो जाएगा, फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाक्रिप्टोजोइट। जो लीवर से निकल कर आया फिर लीवर में गया, उसे मेटाक्रिप्टोजोइट या फेनोरोजोइट के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे, टू टाइप्स ऑफ मेटाक्रिप्टोजोइट आर फाउंड, मेटाक्रिप्टोजोइट कितने तरह के बनते हैं, दो तरह के बनते हैं, माइक्रो और मैक्रो, है ना, माइक्रो और मैक्रो। आगे देखेंगे, माइक्रो आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू 100 to 1000, 100 से 1000 मीरोजोइट में वापस बदल जाता है। मीरोजोइट मतलब जो लीवर की कोशिकाओं को गए थे, बाय द प्रोसेस ऑफ साइजोगोनी। साइजोगोनी क्या है, बार बार स्प्लिट होकर के संख्या बढ़ाने की क्रिया को साइजोगोनी कहते हैं। गोनी माने कंटेनर हो जाएगा, एक ऐसा कंटेनर जहां पर ये मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो इस आउटर कवरिंग को साइजोगोनी कहते हैं। और इनको साइजॉन्ट कहते हैं, साइजॉन्ट, ये साइजॉन्ट कहते हैं, जो स्प्लिट होकर के कई संख्या में बन रहा है वो सब साइजॉन्ट हैं। और जिस बैग में है ये, इस बैग को साइजोगोनी कहता है। जब वो साइजोगोनी ब्रेक होता है तो मीरोजोइट बाहर आता है। ठीक, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड माइक्रो मेटाक्रिप्टोमिरोजोइट। माइक्रो, देखिए यहाँ पर माइक्रो भी लग जाएगा क्योंकि दो बने, माइक्रो और मेगा बने, तो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट दोनों नाम आ जाएगा। माइक्रो है छोटे है, मेटा है चूंकि वो इंटरमीडिएट कंडीशन में बने थे। ठीक, आगे, सिमिलरली मैक्रो प्रोड्यूसेस 64 मीरोजोइट्स, है ना, दो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, 64 बनेंगे। कितने मीरोजोइट बनते हैं, जो मैक्रो वाले हैं 64 मीरोजोइट बनते हैं, व्हिच आर कॉल्ड माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट। ठीक उसी तरीके से माइक्रो मेटाजोइट और माइक्रो मेटाजोइट, बस अंतर है, जो माइक्रो वाले बनते हैं उनकी संख्या 100 से 1000 होती है, लेकिन जो मैक्रो मीरोजोइट बनते हैं उनकी संख्या 64 होती है। गिन करके मैक्रो वाले 64 बनते हैं। ठीक, बहुत अच्छा नोट्स बना हुआ है, यहाँ से आप अगर फंसते हैं तो पूछिएगा दोबारा। माइक्रो, है ना, माइक्रो, मीरो, क्रिप्टो, मेटाजोइट।
ठीक। मेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट, मेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट इन्फेक्ट ओनली आरबीसी। जो माइक्रो वाले हैं वो किसको इन्फेक्ट करता है? केवल आरबीसी को। व्हेयरएज जो माइक्रो वाले हैं वो किसको इन्फेक्ट करता है? लीवर को, है ना। देखिए याद रखिएगा, जो MCM मैक्रो मेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट है वो उनका माइक्रो वाला हिस्सा किसको इन्फेक्ट करेगा? आरबीसी को। लेकिन जो बड़े वाले हैं वो किसको इन्फेक्ट करता है? लीवर के सेल्स को। आगे, दिस साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ये साइकिल बार बार चलता रहता है, बार बार चलता रहता है। व्हिच काजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर सेल्स। अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, सही टाइम से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया मनुष्य को, तो उसकी लीवर की कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं। इन केस ऑफ एन एक्सेसिव, अधिक अधिक कंडीशन में ऐसा हो जाने पर मलेरिया लीवर में डैमेज, मतलब मलेरिया ज़्यादा हो जाने से लीवर पूरी तरीके से डैमेज होने लग जाता है। एंड जॉन्डिस यानी पीलिया लाइक सिम्टम्स में अपीयर। भाई आरबीसी डैमेज होने लगेंगे, लीवर की कोशिकाएं डैमेज होने लगेंगी, तो दोनों के केस में क्या होगा? जॉन्डिस हो जाएगा। आगे क्या है? अब आएगा इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अभी तक पहले क्या था? लीवर हिपैटिक यानी कह लेंगे प्री इरिथ्रोसाइटिक था। उसके बाद जब ब्लड को इन्फेक्ट किए और कुछ बच गए तो पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक में आ गया। लेकिन अभी वो इरिथ्रोसाइटिक को इन्फेक्ट करेंगे, यानी आरबीसी को जो इन्फेक्ट किए उसको कहा जाएगा इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज गोल्गी साइकिल, है ना। याद रखेंगे कि जो इरिथ्रोसाइटिक है उस साइकिल को मोस्टली किस नाम से जानेंगे? गोल्गी साइकिल के नाम से जानते हैं। दिस साइकिल स्टार्ट एट फर्स्ट बाई क्रिप्टोमिरोजॉइट्स। किसके द्वारा शुरू होता है? क्रिप्टोमिरोजॉइट्स के द्वारा। एंड फर्दर कैरी ऑन बाई माइक्रोमेटा क्रिप्टोजॉइट। भाई दोबारा जो माइक्रो वाला है वो किसको इन्फेक्ट किया था? आरबीसी को। और जो मैक्रो वाला है वो लीवर की कोशिकाओं को इन्फेक्ट किया था। आगे, क्रिप्टोमिरोजॉइट्स इन्फेक्ट्स आरबीसी, लेकिन कौन वाला? माइक्रो। क्रिप्टोमिरोजॉइट किसको इन्फेक्ट करेगा? आरबीसी को। आगे क्या है? दे फैगोसाइट, वो खाएगा किसको? हीमोग्लोबिन। ब्लड के आरबीसी से हीमोग्लोबिन को खाएगा। हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये पिगमेंट है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड दिखाई पड़ता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? 4 मॉलिक्यूल। आरबीसी एंड बिकम बिग एंड स्पेरिकल। खाए पिएगा तो मोटाएगा, ये ना, बिग होगा और स्पेरिकल होगा। नाउ दे आर कॉल्ड एज ट्रोपोजॉइट्स। अब फिर से पहले मच्छर से कौन सा स्टेज आया था? ट्रोपोजॉइट, है ना, सॉरी स्पोरोजॉइट। अब ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया है? ट्रोपोजॉइट। ट्रोफो यानी फीड, ट्रोफो यानी फीड करेगा, खाएगा पिएगा। ज्वाइट मतलब प्लाज्मोडियम की लाइफ का स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ट्रोपोजॉइट का स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, वैक्यूल पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और क्या? पिनोसाइटिक वेसल्स। पिनोसाइटिक मतलब जो लिक्विड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखेगा वो है पिनोसाइटिक। पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड लेना, फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड लेना, ठीक। आगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, वेसल्स है, राइबोसोम है, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन ये है, देखिए ये है हीमोजॉइन, यही इसका वेस्ट मटेरियल है। प्लाज्मोडियम का जो फीसेस कह लेंगे, मल है, वो क्या है? हीमोजॉइन है। इसी की वजह से पता चलता है कि मनुष्य में है इन्फेक्शन या नहीं है। आगे फूड वैक्यूल्स होता है, प्लाज्मा लेमा है और कंसेंट्रिक बॉडी है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखेंगे। लेटर ऑन ए बिग सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रोपोजॉइट। जो ट्रोपोजॉइट बॉडी है, ये ट्रोपोजॉइट है, इसके बॉडी में एक बड़ा सा ये वैक्यूल का रिंग दिखाई पड़ेगा। देखिए क्या बनेगा? वैक्यूल इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्रोपोजॉइट। बड़ा सा साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल बनेगा। दिस मेक्स इट अपीयर लाइक ए रिंग। और वो किस तरीके से दिखने लग जाता है? वैक्यूल बनने की वजह से किनारे किनारे रहेगा। जैसे देखिए ये पूरी बॉडी है, बीच में बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है, तो ये रिंग के जैसा दिखने लग गया। देखिए ये सेंटर में क्या है? वैक्यूल है।
रिंग की तरह दिखने लग गया, अपीयर लाइक ए रिंग। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड साइनेट रिंग। जब बीच में वैक्यूल बन जाता है इसके साइटोप्लाज्म में तो ये रिंग के जैसा दिखने लग जाता है, और इस अवस्था को इसको हम कहते हैं साइनेट रिंग, और स्टेज को साइनेट रिंग स्टेज कहते हैं। आगे फिर क्या है, आफ्टर ए व्हाइल, कुछ देर बाद, वैक्यूल इज लॉस्ट, कुछ समय बाद या उसके बाद वैक्यूल लॉस्ट हो जाएगा, एंड ट्रोफोजोइट्स बिकम इरेगुलर इन शेप। इरेगुलर मतलब अब जैसे अमीबा होता है ना, उसकी जैसी इसकी बॉडी हो जाएगी, क्योंकि वैक्यूल लॉस्ट हो गया तो इरेगुलर हो जाएगा। आगे फिर क्या है, एट दिस स्टेज प्लाज्मोडियम लुक्स लाइक अमीबा, इरेगुलर हो गया तो अमीबा के जैसा दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अमीबॉयड स्टेज। इस स्टेज को हम अमीबॉयड स्टेज के नाम से जानते हैं। साइनेट रिंग देखिए, ये रिंग के जैसे दिखते हैं, ये बिल्कुल रिंग के जैसे दिख रहे हैं ये। तो रिंग स्टेज किसमें बनता है, ये ट्रोपोजोइट में। साइनेट रिंग का निर्माण किसमें होता है, ट्रोपोजोइट में। जैसे ये पूरी बॉडी है और इनमें बॉडी में लंबा सा वैक्यूल बन जाएगा तो किनारे किनारे का एरिया रिंग के जैसा दिखने लग जाता है, जिसको हम साइनेट रिंग कहते हैं। ये डेवलप किसमें होता है, ट्रोपोजोइट में। आगे, दिस इज एक्टिव एंड फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। बात ट्रोपोजोइट की कह रहा है। ट्रोपोजोइट एक्टिव स्टेज है और फीडिंग स्टेज है। अगला पॉइंट क्या देखिए, इट फैगोसाइट्स, खाता है, निगलता है किसको, हीमोग्लोबिन। किसको खाएगा, हीमोग्लोबिन को। इट क्विकली एंड ग्रोज अप एंड ऑक्युपाइज होल ऑफ द आरबीसी अप्रॉक्स, और इतनी तेजी से बढ़ जाता है कि आरबीसी की पूरे पूरे साइज को ये लगभग कवर कर लेता है, होल आरबीसी को कवर कर लेता है। पार्टिकुलरली एट दिस स्टेज रेडिश ब्राउन कलर, याद रखिए रेडिश ब्राउन कलर्ड ग्रेन्यूल्स आर सीन इन द साइटोप्लाज्म। किसके साइटोप्लाज्म में, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में ये रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसके साइटोप्लाज्म में। आगे, दीज आर कॉल्ड हीमोजॉइन। यही हमने कहा था कि इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो किस नाम से जाना जाएगा, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। आगे, इट इज द नॉन डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। नॉन डाइजेस्टेड मतलब कह लीजिए वेस्ट मटेरियल है, खाया लेकिन वो उसके वेस्ट मटेरियल के रूप में, फीसेस के रूप में उसी आरबीसी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आगे, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या है अभी, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स है। आगे, एट द सेम टाइम ब्राइट येलो कलर्ड ग्रेन्यूल्स, उसी समय ब्राइट येलो कलर्ड ग्रेन्यूल्स अपीयर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। ब्राइट येलो कलर्ड, दीज आर कॉल्ड सफनर्स डॉट। उसी समय जिस टाइम हीमोजॉइन बनता है उसी टाइम की बात कर रहा है। एट द सेम टाइम ब्राइट येलो कलर्ड, वो रेडिश ब्राउन कलर था, यहाँ पर ब्राइट चमकीला पीला कलर का होगा। ग्रेन्यूल दिखेगा, कहाँ दिखेगा, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में ही दिखता है, जिसको सफनर्स डॉट कहते हैं, उसको हीमोजॉइन ग्रेन्यूल कहते हैं, और यहाँ पर सफनर्स डॉट कहते हैं। व्हिच आर प्रोबेबली वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लाज्मोडियम। ये क्या है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लाज्मोडियम का। These dots are used in diagnosis। यही जो सफनर्स डॉट्स हैं इन्हीं को डायग्नोस किया जाता है, यानी पैथोलॉजी में परीक्षण किया जाता है कि मलेरिया है या नहीं है। डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया एज दे आर द मोस्ट क्लियर स्ट्रक्चर दैट अपीयर इन ब्लड। और यही सफनर्स डॉट ही साफ साफ दिखता है, दोनों ऐसे दिखते हैं, जो हीमोजॉइन्स है उससे भी कंफर्म होता है और सफनर्स डॉट से भी कंफर्म होता है कि मलेरिया है या नहीं है पेशेंट को। ये देखिए सफनर्स डॉट्स है। आगे देखिए, देयर आर टू स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट डू नॉट फॉर्म सफनर्स डॉट्स। मतलब प्लाज्मोडियम के दो अलग स्पीसीज हैं जिसमें सफनर्स डॉट नहीं बनते हैं, ठीक है ना। आगे, पी मलेरिया, देखिए ये कंफ्यूज कर सकता है कि मलेरिया जिससे होता है उसकी कई स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें सफनर्स डॉट दिखता ही नहीं है। वो जैसे कौन सा, पी मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, दे फॉर्म रेड कलर जीमैंस डॉट। सफनर्स डॉट्स की जगह पर यहाँ पर रेड कलर के जीमैंस डॉट बनता है। कलर पूछ लेता है, जीमैंस डॉट का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। जीमैंस डॉट किस में बनता है, पी मलेरी में बनता है। पी फैल्सीपैरम
दे फॉर्म ग्रीन कलर्ड। अभी देखिए फैल्सीपेरम में किस कलर का बन रहा है, ये ग्रीन कलर्ड मॉरर्स डॉट, है ना। ग्रीन मॉरर्स डॉट का कलर कैसा होता है, ग्रीन, जो फैल्सीपेरम में बनता है ये ज़्यादा खतरनाक है ग्रीन कलर वाला। बोथ ऑफ दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। अच्छा ध्यान रखिए, ये जीमेंस डॉट जिसका कलर रेड है और मॉरस डॉट जिसका कलर ग्रीन है, इन दोनों को डायग्नोस कभी किया जाता है किस लिए, मलेरिया को पता लगाने के लिए। ठीक। अब यहाँ हम इसके अगले वीडियो में चाहेंगे कि पढ़ाया जाए। चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे इसी पेज से, स्लाइड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।